बिलावल और नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, कुछ अहम बातें डिस्कस हुई होंगी, कुछ तय हुआ इसके अंदर? देखिए, सलीम साहब ने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब किया जो आपने बात की कि हम ये हुकूमत जो है वो ये अखराजात जो है वो उठाने के काबिल है या नहीं है। जब इंसाफ की बात होती है, जब लोगों के रिलीफ की बात होती है, जब आवाम के रिलीफ की बात होती है, तो डेफिनेटली हुकूमत को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब है। और जहाँ तक आपने बात की बिलावल साहब की कि उनकी बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग्स हुई, तो डेफिनेटली वो आइनी तरमीम के हवाले से हुई। और कुछ ना कुछ डेफिनेटली जितना आपको मीडिया के थ्रू पता है, मुझे भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे भी उतना ही अंदाज़ा है। और डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ पेश रफ्त हुई होगी जिसकी वजह से ये मीटिंग जो है कंडक्ट की गई और आपके सामने ये आया कि बिलावल साहब जो हैं वो डेफिनेटली फजल रहमान साहब के कुछ पॉइंट्स होंगे, उनकी कोई रिजर्वेशन होंगी जो वो चाहते होंगे कि बड़े मियाँ साहब तक पहुँचे, और उनको बिलावल भुट्टो साहब के थ्रू जो है बड़े मियाँ साहब तक पहुँचाया गया। बिल्कुल सही। अच्छा सलीम बुखारी साहब, कल हमने एक अजब नज़ारा देखा है सर। मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, इंजीनियर अमीर मुकाम, वजीर आला सब एक ही छत तले मौजूद थे। सब ने हंसी खुशी पीटीएम जिरगे को हैंडल करने का मैंडेट भी अली अमीन गंडापुर साहब को दे दिया। ग्रैंड जिरगे का ऐलान कराकर पीटीएम की भी ख्वाहिश पूरी हो गई। सर ये सब अचानक हो गया और तब्दीली आ गई है या आ रही है? पहली बात तो यह है कि ये अचानक कुछ नहीं होता है। आपको पता है कि इस किस्म के मामला जात जो हैं, खास तौर से जिनका साबका फाटा से ताल्लुक हो, या जो केपीके के अंदर जिस किस्म की सहमी बगावत, जिसको कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि जनाब ये तो अलहदगी पसंद है, कोई कह रहा है ये साथ वाले मुल्क के एजेंट हैं। जब इस किस्म की कैफियत होती है तो फिर आपको मालूम है कि कहाँ से स्टिंग्स हिलती हैं। तो ये जो कल मोहब्बत का स्वयंवर रचाया गया है, ये उनमें से किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं है, ये किसी और की मर्जी के मुताबिक है। और ऐसे ही सूरत हाल में जब पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को चैलेंजेस हों तो ये स्टिंग्स वहीं से हिलती हैं। तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है इनके वहाँ से हिलने से, कि अगर मुल्क को किसी बदअमनी से, किसी बगावत से, किसी इंतशार से बचाया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपको ओरिजिनल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का आर्टिकल 4 सुनाऊँ तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का बुनियादी ड्यूटी इसकी सरहदों की हिफाजत और इसकी नज़रियाती फ्रंटियर्स जो हैं उसको डिफेंड करना है। तो ये जो कहा जाता है ना आम तौर पर कि आर्मी का कोई रोल नहीं है आइन में, मेरे ख्याल से दैट इज़ ए मिसनोमर। उनका आइन में एक रोल है बाकायदा, और होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला ना माने तो उसको मनवाने के लिए किसको कहेंगे आप? तो उस वक्त फौज का आना ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कल जिस स्वयंवर की आप बात कर रही हैं, ये किसी भी उस पार्टिसिपेंट की मर्जी से नहीं, बल्कि जिनकी ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहे, ये उनके इनिशिएटिव पर हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी अना को कंप्रोमाइज़ करके एक बहुत खौफनाक मसले को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ज़ाती अनाएँ एक तरफ रख देनी चाहिए और मुल्क का मफाद जो है उसको सामने रखना चाहिए। बिल्कुल सही सर। इसी से जुड़ा एक और सवाल, अली अमीन गंडापुर साहब की गुमशुदगी को सर आप बार बार कैसे देखते हैं? ये जो इतनी टेक्निकल और इररेलेवेंट कहानियां वो बड़ी आसानी से बना लेते हैं, उन्हें ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? और जब फिर हुकूमत ये कहती है कि वो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? वो आपने पंजाबी की एक मिसाल सुनी होगी कि जनाब वो हमने वकील किया हुआ है। ये जो खान साहब है ना जी, जो कैदी नंबर 804 हैं, ये उन्होंने वकील किया हुआ है कि वो सारा इंतशार, वो सारी गड़बड़ जो वो करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो इसका माहिर है, जो इसका मास्टर है। मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि जब वो जेल में बैठ के ये कहें कि मैं एक एक लफ्ज़ को ओन करता हूँ जो अली अमीन गंडापुर ने कहा, और वो लफ्ज़ क्या थे कि हम पठान बारात लेके और ढोल लेके आते हैं, मुझे नोट वखा मेरा मूड बने, ये एक फेलो चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करने का अंदाज़ है उनका। ये पीटीआई की सियासत का एक अहम पहलू है। दो चीज़ें हैं, एक ये कि हर चीज़ में नेगेटिविटी जनरेट करें, और दूसरे को हर मुमकिन गाली दें जो आप दे सकते हैं। अगर इसी का नाम सियासत है तो फिर आप देख लीजिए कि उसका अंजाम क्या है। हाल ये है कि लोगों को उकसा के 9 मई को बाहर निकाल के पार्टी का सरबराह ये कहता है कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, ये तो एजेंसियों के लोग थे। आप जाके उन माओं और बेटियों से पूछें जिन जब वो पेशी के ऊपर जाती हैं, जब जेल वैन्स में, प्रिजनर वैन्स में उनके अजीज़ आते हैं, तो किस किस किस्म की बददुआएं नाम ले ले के वो
पीटीआई को देते हैं वो सुनने के काबिल हैं। काश हम लोग कभी उसको मीडिया पे दिखा सकें। बिल्कुल सही। किरण साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। हमजा शहबाज से 1 माह से कम अरसे में मोहसिन नकवी साहब ने 2 मुलाकातें कर ली हैं। ये नॉर्मल मुलाकातें या हुकूमत की तरफ से कोई पैगाम है कि जनाब सही तरीके से मामलात को दुरुस्त करें, वरना हो सकता है बात ना मानी गई तो दूसरा ऑप्शन हमजा शहबाज भी हो सकते हैं? मुझे आपके सवाल की ना एक चीज़ समझ नहीं आई कि मोहसिन नकवी साहब अगर हमजा साहब से मिल रहे हैं तो इसमें अचंभे की बात क्या है? वो दोनों ही मेंबर हैं कौमी असम्बली के और वज़ीर आज़म साहब के वो बेटे हैं, तो ये मीटिंग्स तो मुझे लगता है एक नॉर्मल सी मीटिंग्स हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद वो मीटिंग जो है वो मंजर आम पर भी ना आती,